जब आप अपने केक को बिल्कुल फ़ाइनल कर रहे होते हैं और जो मेन चीज़ जो आपने इतनी मेहनत से बनाई होती है फॉन्डेंट की और वो आपके हाथ में टूट के आ जाए तो फिर आपको कैसा फ़ील होता है? उस टाइम तो बस ऐसा लगता है कि जैसे बस आपकी रूह ही किसी ने कब्ज़ कर लिया है। तो कल मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। ये 3 जुलाई का मेरा ऑर्डर था केक का और इसकी सारी तैयारी मैंने 1 रात पहले कर ली थी क्योंकि आज का वेदर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है और आपके टॉपर्स जो है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते, ख़ास तौर पे इस तरह के जो डेलिकेट से टॉपर्स होते हैं जिनको आपने स्टैंड करना होता है केक के ऊपर। तो ये क्राउन मैंने रात को बना लिया था और इसको ड्राई होने के लिए रख दिया था नेक्स्ट डे ताकि मुझे आसानी हो। मैंने सारी चीज़ें बहुत टाइमली मैनेज की थी, सारा काम अपने टाइम पे हो रहे होते। लेकिन जब कोई चीज़ किसी ने ख़राब होना होता है तो फिर उसने ख़राब होके ही रहती है। तो इस क्राउन को मेरे बेटे का हाथ लगा था और ये क्राउन जगह-जगह से क्रैक हो गया था। जब मैं मुझे इस बारे में नहीं पता था और मैंने जब क्राउन को जब लगाने के लिए उठाया तो वो सारा क्रैक हुआ हुआ था। मैंने दोबारा से एक क्राउन रेडी किया और मैंने उसको ओवन में ड्राई करने की कोशिश की, लेकिन ओवन में जब भी हम फॉन्डेंट के किसी भी टॉपर को ड्राई करते हैं तो सबसे पहले वो चीज़ जो है वो सॉफ्ट होती है और उसके बाद जो है वो उसको जब हम ठंडा करते हैं तो वो ड्राई होती है। लेकिन जब जैसे ही ये सॉफ्ट हुआ तो इसने अपनी शेप उसकी ख़राब हो गई। फिर उसके बाद 2 क्राउन मैंने और रेडी किए। मैंने बड़ी कोशिश की हेयर ड्रायर लेके उनको ड्राई करने की। काफ़ी हद तक वो ड्राई भी हो चुके थे, लेकिन जैसे ही मैंने उस क्राउन को जो है वो अपने केक के ऊपर प्लेस किया तो वो जो है क्योंकि अंदर से सॉफ्ट था, इस वजह से जो है वो फ़ौरन ही वहाँ से टूट गया। फिर दूसरा क्राउन जो मैंने बनाया हुआ था उसको जाके मैंने देखा तो वो भी जो है वो टूट के गिर चुका था। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके साथ अक्सर हो जाती हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये जो केक मैंने बनाया है बार्बी थीम का, तो मेरी जो लाइफ़ का सबसे पहला ऑर्डर था केक का, कस्टमाइज़ केक का, वो भी बार्बी ही थीम में था। और उससे भी मज़े की बात ये है कि उस बच्ची का नाम भी हानिया था विद सेम स्पेलिंग और इस केक पे भी जो नाम था वो हानिया था। वो बच्ची भी 7 ईयर्स की थी और ये बच्ची भी 7 ईयर्स की थी और उस केक के भी टॉपर्स जो है मेरे बच्चों ने ख़राब किए थे। वो मेरा फर्स्ट ऑर्डर था और उस पे बच्चों ने पानी गिराया था जिसकी वज़ह से सारे टॉपर्स ख़राब हो गए थे। तो ख़ैर ये भी मेरे साथ दोबारा से बहुत बुरा सीन हुआ और उस टाइम मेरे पास कोई और सॉल्यूशन नहीं था। केक जो था वो मेरी नंद के घर जाना था, मेरी नंद की बेटी की बर्थडे थी, उसने बहुत शौक से बनवाया था कि इसके ऊपर क्राउन बन के आएगा। तो ख़ैर मैंने उनको बता दिया था कि ये चीज़ हो गई है और मैंने फिर उनको कहा था कि मैं प्रिंट आउट करवा के इसके ऊपर लगा रही हूँ। तो मैं दोबारा गई, मैं प्रिंट आउट निकलवा के लाई और इसके ऊपर लगाया। अच्छा, केक के ऊपर जो है वो आपने देखा होगा कि एक बबल आया हुआ है, तो ये आइसिंग के टाइम नहीं था। इसके मैंने कुछ रीज़न्स जो है सर्च किए हैं। उसमें से एक रीज़न तो ये है कि आप जब ठंडी चीज़ को जो है गर्म टेम्परेचर पे लेके जाते हैं तो अक्सर उसमें एयर क्रिएट हो जाती है और दूसरा रीज़न ये है कि आप जो है उसके ऊपर जो है आइसिंग करते हुए आपने कोई अंदर एयर जो है वो या कोई बबल जो है उसको ठीक नहीं किया होता। तो ख़ैर आइसिंग तो मैं पाइपिंग बैग से करती हूँ, इसलिए कोई बबल के चांसेस नहीं होते। लेकिन क्योंकि मेरे उसका जो है फ्रिज जो है उसका में बहुत ज़्यादा कूलिंग थी और मैं इसको जब डेकोरेट करने के लिए लेके गई थी तो शायद इसके ऊपर इस तरह जो है वो बबल क्रिएट हो गया था और ये मेरा वो फर्स्ट केक था जो मैंने पहला कस्टमाइज़